ये सब्जी बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। आप तो बोलती है कि तेरे साथ नहीं रहना चाहते। अब जैसे ही नौकरी हुआ, कांस्टेबल बन गई, तो बोल रही कि तेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग को चिन्हने से इनकार कर दी। फिर हमारा जो बहन है, हमारा बच्चा है, वो हमें बच्चा दे दे, हमको तलाक दे दे, उसको जहाँ रहना, जिसके साथ रहना, हमको कोई फर्क नहीं कि बच्चा दे देना। कितना पैसा खर्च किए पत्नी को पढ़ाने? 4 से 5 लाख रुपए भरो। मजदूरी करके मतलब ये पत्नी को पढ़ाए? हाँ, मजदूरी करके। इनकर पापा ईटा पत्थर में काम कर रहे थे। बोलते हैं कि मरवा देंगे, घर गिरवा देंगे, हम बनाए हैं इससे। तो वो कह रही है कि आप जो है दहेज को लेकर लगातार अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे थे, इसके अलावा एटीएम से पैसा निकाल रहे थे पत्नी का। ये बात सही है क्या? क्या चाहते हैं कि साथ में रहना चाहते हैं? जॉब के साथ नहीं रखना चाहते। वो खुद बोलती है कि हम जॉब नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन जॉब नहीं छोड़ेंगे। बिहार के गया जिले का एक लड़का जिसको झारखंड की एक लड़की से प्यार हो जाता है और इसके बाद ये 2017 में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद लड़की का मन होता है कि पढ़ाई लिखाई करना है। इसके बाद ये सब्जी बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और पत्नी 2021 में कांस्टेबल बन जाती है और इसके बाद इनको लात मार के निकाल देती है। इनका एक बच्चा भी है। बच्चे को लेकर पत्नी जो है यहाँ से चली गई है और लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि कोई पत्नी से मिला दे, क्योंकि बच्चे भी इनके साथ नहीं हैं। बाकी क्या कुछ पूरा मामला है, खुद इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। अच्छा, ये बताइए कि आप शादी कब किए थे? सबसे पहले क्या लव मैरिज शादी हुआ था कि अरेंज मैरिज हुआ था? सर, लव करके अरेंज मैरिज शादी किए थे। पहले से तो प्यार हुआ था, उसके बाद अरेंज मैरिज? हाँ सर। तो आप बिहार के रहने वाले हैं, लड़की झारखंड की रहने वाली है, तो प्रेम कैसे हो गया दोनों के बीच? सर, प्रेम जैसे हुआ, उसकी बहन हुई जो हमारी भाभी हुई, वही मीडिएटर का काम की। वो हमारे जब वहाँ हम उनसे बात करते थे, भाभी ही थी, तो बात होता था। तो अपने मायके गई हुई थी, तो वो लड़की उनसे मेरा नंबर मोबाइल से ले ली और हमारे बारे में पूरा डिटेल जानकारी कर ली। तब उस तलाक मुलाकात कहाँ पे हुआ था? वो हमारा फर्स्ट मुलाकात उससे हमारे रूम पे ही गया में हुआ था। रूम पे ही गया में हुआ था? वो जब बेरोजगार थी, उसको जब तलाक हो गया था तो उसको कोई घर वाले एक पैसा नहीं लगाते थे। तो हमसे बोली कि काम उम लगवाने के लिए। हाँ, पहले से तलाक भी हो चुका था? हाँ, उसको कोई एक पैसा वैल्यू नहीं देता था। तो काम पहले से तलाक क्यों हुआ था? कुछ बताई थी आपको कि तलाक क्यों हुआ है? नहीं, ये तो हमें पूरा जानकारी नहीं था। तो धीरे धीरे वो बताना शुरू की कि ऐसे ऐसे वो हमारे साथ किया, ऐसे मारपीट, मतलब पूरा मारपीट वगैरह कुछ ऐसे हुआ, उसके बाद तलाक हुआ था। तो तलाक होने के बाद भी एक लड़की से आप प्रेम कैसे कर लिए? ये तो हमें भी नहीं सर। उस टाइम हमें जो अच्छा लगा, हमारे परिवार में थे तो हम घर वाले को बताएं। आपको लगा नहीं कि आसपास के समाज के लोग क्या कहेंगे जब आप एक तलाक, पहले से तलाक ले चुकी है लड़की और उससे शादी कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं लग रहा? नहीं सर, वैसा जब हमारे जात में ही थे तो हम सोचे कि क्या है, आजकल कास्ट वगैरह सब कुछ सेम था? हाँ सर, सब कुछ सेम था। तो वैसा मतलब कोई अनुभव नहीं हो कि वो हमारे मतलब परिवार में ही निकली। तो हम सोचे कि क्या ऐसा करेगा। उसकी भाई बहन और से मतलब बहुत जो है जो बहुत अच्छे विचार के थे। शादी के समय क्या आपके परिवार और उनके परिवार के लोग राजी थे? दोनों लोग सपोर्ट किए? हाँ, हमारे परिवार लोग तो नहीं मान रहे थे। तो फिर धीरे धीरे करके किसी तरह से हम बोले, इसी तरह मतलब परिवार को मना के। उसके बाद हमारे पापा ही सब मम्मी जब तैयार हुए तो फिर शादी 17 में हुआ। उसके बाद से मतलब आने के बाद वो बोली कि मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, या फिर आप खुद बोले कि नहीं पढ़ा लिखा के तुम्हें कुछ बनाना है? नहीं सर, हम जब साथ में हम पढ़ते थे उस टाइम भी, जब शादी हो गया तो उसके बाद भी हम गया में ही रह के पढ़ते थे। अच्छा। तो वो भी बोली कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, गांव देहात में ऐसे कोई भी नहीं रहना चाहता। तो वो भी गाँव के थी, ऐसा नहीं कि कोई 5 स्टार होटल में जन्म ली थी। पहले गाँव से ही थी? हाँ। उसके बाद क्या बोली वो? बोली कि आप जहाँ रहिएगा तो हाँ हम भी रहना चाहते हैं। तो हम जहाँ थे वहाँ उसी टाइम बिहार पुलिस का फॉर्म निकल रहा था, तो हम उसका नहीं भर रहे थे। तभी जबरदस्ती बोले कि हमारा भी भर दीजिए। तो उसका भी हम अपना भरे, उसके बाद उसका भी भर दिए। जो उस टाइम पापा आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए सोच रहे थे? हाँ और आपके साथ पहले वो शादी हुआ तो घर पे रही, उसके बाद आपके साथ जो है धीरे धीरे वो गया में रहने लगे? हाँ, उसके बाद 1 साल बाद मेरा बेटा हो गया। उसके बाद वो फिर वहाँ हम लोग फिर रहने लगे गया में। हाँ, गया में रहने लगे। हाँ। तो उसके बाद से दिक्कत परेशानी कब आने लगा? दिक्कत परेशानी 2023 में 1.5 साल तक सही चला। कुछ पैसा उन्होंने घर बनाने के लिए भी दिया है। अच्छा, घर बनाने के लिए आपको पैसा भी दी? कितना पैसा दिया आपको? 1.5 से 2 लाख का। 1.5 से 2 लाख आपको पैसा दी? 21 में नौकरी हुआ था, 19 में मतलब वो फार्म उरम भरे। उस टाइम हम जब रोजगार घर पे काम नहीं चल रहा था तो हम वहाँ से छोड़ के हम लोग वो भी सब चले आए थे। बच्चा वो भी घर पे रहने लगे। उसके बाद जब पापा काम नहीं चलने लगा और लॉकडाउन हो गया, कोई तो सारा मतलब रूम गया में खाली हो गया।
तो हम लोग सब घरे चले आए थे। हम सोचे कि यहाँ कुछ बैठने से अच्छा कुछ काम किया जाए, तो हमने सब्जी बेचने का फैसला किया, क्योंकि उसके हमारे बाद आप सब्जी बेचने लगे। बोली थी कि हम 1 लाख के आसपास देंगे घर डालने के लिए, और हम भी कुछ पैसा रखे हुए काम कर रहे थे। तो वहाँ से हम 30-40 हज़ार हम लाए, कुछ पापा इधर उधर से परिवार के यहाँ इकट्ठा करके और घर को ढालने के लिए। तो उस टाइम वो बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है। हम बोले कि तुम 3-4 माह से पैसा नहीं दे रही है, हर महीना तेरा 40 हज़ार आता है, तो तू पैसा क्या करती है। तो वो नहीं बताई, तब पर भी नहीं बताई। उसी टाइम वो 2023 में ही ज़मीन ले ली थी बोधगया में, इसकी जानकारी किसी को नहीं बताई। अच्छा, जमीन भी ले ली थी बोधगया में बिना बताए हुए आपको? बताए हुए। हाँ। तो हम पूछे कि ऐसा क्यों, कि उसके बाद जब अथी होली के टाइम में किसी के साथ देखी गई, तो उस दिन उसको जब हम होली के टाइम मतलब अपनी पत्नी को किसी और के साथ आप देखे? हाँ, उतना होने के बाद तब से वो दूरियां बनाने लगी। हम उस टाइम अथी अपने दोस्त के पास दरोगा का तैयारी कर रहे थे, और वो मुंगेर में तैनात थी। तो वहाँ से वो छुट्टी लेके आई थी, तो हमें फ़ोन करके वही बुलाई थी कि चला आए। तो हम वही 2-3 महीना जब आती थी तब हम भी घर पे आते थे। ऐसे हम तो लोग घर पे नहीं रहते थे, हम भी पढ़ाई कर रहे थे, तो तैयारी में अपने लगे हुए। वो फ़ोन पे बात हुआ तो वो बोल रहे थे कि हम कैंप में रहेंगे। हम बोले कि हम लोग जब दोनों दूर रूट से एक जगह आना ही है, तो हम लोग दोनों गया रुके, दूसरे जगह क्यों जाएंगे। तो हमारी बात नहीं मानी और बोले कि कैंप में रहेंगे, और हम बोले कि आप दूसरे जगह रहिएगा, गए में रुक जाइएगा। उतना कहा कि वो अपना मोबाइल बंद करके और वहाँ से भागने के लिए। क्या मतलब बोल क्या रही है आपसे? आप तो बोलती है कि तेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। मतलब अब जैसे ही नौकरी हुआ, कांस्टेबल बन गई, तो बोल रही कि तेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग को चिन्हने से इनकार कर दी। मतलब पहचानने से, आप तो पति हैं भाई, फिर भी पहचानने से इनकार कर रही हैं। हाँ सर, पहचानने से इनकार कर दी। अफसोस होता है कि पत्नी को पढ़ाने के लिए आप सब्जी बेचे, लाखों रुपया खर्च किए, फिर भी पत्नी आपकी नहीं हुई। नहीं सर, कितना पैसा खर्च किए पत्नी को पढ़ाने के लिए? 4 से 5 लाख रुपया भर हुआ होगा। 4 से 5 लाख रुपया लाए कहाँ से? क्योंकि एक गरीब परिवार के लोग के लिए 4 से 5 लाख इकट्ठा करना इतना। हाँ क्या चाची? मजदूरी करके। मजदूरी करके मतलब ये पत्नी को पढ़ाए? हाँ, मजदूरी करके। आओ का कहूँ रखल हले सर। हाँ। इनकर पापा ईटा पत्थर में काम कर रहा हथिन। अच्छा, पापा इनके ईटा पत्थर में काम करते हैं ना, और मजदूरी करके मतलब ये पत्नी को जो है हाँ, पढ़ाई लिया। वही बोल कि ऐसा घर में रहवा, इससे अच्छा घर बनावा। हाँ। तो वही फिर बनावे के बेरिया में घासाक दिलक, ना देवे लगल पैसा कौड़ी। आओ का अभी कितना दिक्कत परेशानी अभी कभी आती नहीं है? कभी कभी पैर और आपको दबा रही थी कि नहीं बहू जब आती तो? ना, हमारा 5-6 साल से न दवाई कॉलोनी 1-2 साल तेल जरा मना लगाइल को से यहाँ थी भी तो आपको नहीं मान रही ना। सोचिए कि ये लोग कितना परेशान है, क्योंकि ये काफ़ी गरीब फैमिली से। घर को देखकर आप समझ सकते हैं कि अभी पक्का का मकान किसी तरीके से बना है, लेकिन पहले झोपड़ी में रह रहे थे ना। और इतना मिट्टी का मकान था पहले। क्या कारण है कि मतलब पत्नी को इतना पढ़ाए आप, मतलब पैसा खर्च किए, फिर भी पत्नी जो हम लोग तो इस कारण से पढ़े और पढ़ाए कि मतलब कि कोई भी सेटल हो जाएगा तो मतलब ज़िंदगी खुशहाल चलेगा, अच्छा से चलेगा। लेकिन हम ये नहीं जा रहे कि इतना बड़ा हमारे साथ फ्रॉड और धोखा करेगी। मतलब ये आपको कभी नहीं था कि मतलब आपकी पत्नी जो है आपके साथ फ्रॉड करे? नहीं। एक बच्चे भी हैं आपके? हाँ, एक बेटा है, 2018 में। बच्चे को भी लेकर गई है? हाँ, 26 जून को आई थी, बच्चा को उठा के लेके गई। हम उस टाइम दिल्ली में काम कर रहे थे। हमें अपने घर को प्लास्टर करवाना था, ये करवाना था, तो हम यहाँ नहीं रुके। हम बोले कि पापा ऐसा बोले कि हमारे पास भी पैसा उतना नहीं है, तुम जाओ कुछ। वो भी बोल रही थी कि हम भी कुछ पैसा देंगे। ये मतलब झांसा दे के हमें बाहर भेज दी, और हम देखी कि पति घर पे नहीं है। आपकी पत्नी से जब पूछा जा रहा तो वो कह रही है कि आप जो है दहेज को लेकर लगातार अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे थे, इसके अलावा एटीएम से पैसा निकाल रहे थे पत्नी का। ये बात सही है क्या? हाँ सर, ये तो आरोप लगा रही है तो सही है। ये तो आपसे भी हम पूछ सकते हैं कि आपको भी हम अपना एटीएम देंगे तो आपका पैसा निकाल सकते हैं। हमसे दूरी बनाना है तो हम पे तो बहुत आरोप लगाओगे कि मारपीट का, अथी का, बलात्कार, ये सब का। दोनों के बीच पहले तो दोनों के बीच बहुत प्रेम देखा जा रहा था, लेकिन अब कभी मतलब वो चीज़ें देखने को मिलता है? आपको याद आता होगा आज से 2-3 साल पहले जब पत्नी को आप इतना प्यार किए, इतना किए, तो हमारे जो मतलब जो मारना चाह रही थी उसको हम बचाए। आज हमें को मारने के लिए तैयार है। अच्छा, आपको मारने के लिए भी पत्नी तैयार है?
बोलते हैं कि मरवा देंगे, घर गिरवा देंगे, हम बनाए हैं, इससे वैसे पूरा धमकी देती है। और मीडिया को बोलती है कि देखते हैं कौन क्या कर लेगा। हम बोले कि जा रहे हैं मीडिया में शिकायत करेंगे, तो बोलती है कौन मीडिया वाला कहा हमारा बिगाड़ लेगा, हम विभाग के आदमी हैं, उस विभाग भी उसी का सपोर्ट इसलिए कर रहा है। कह सकते हैं कि हम जिस पद पे है उस पद का पावर का इस्तेमाल कर रही है कि आपको हम ये कर देंगे। हाँ, विभाग इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि कितने बार हम उसके विभाग में लिखित शिकायत दिए, हम गए, माँ पापा कितने बार हम लोग गए उसके शिकायत को लेके, आज तक ना कमांडेड हमसे मिला ना शिकायत सुना है। उसके बाद एक डीएसपी मैडम रेणु कुमारी थी, वो उनसे बोले तो वो बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगा आपका कोर्ट। चाहते क्या है, मतलब क्या चाहते हैं कि साथ में रहना चाहते हैं पत्नी? नहीं, आप नहीं रखना चाहते हैं सर, हमारे घर वाले। पत्नी चाहेगी कि आपके साथ रहेंगे तो आप रखेंगे पत्नी को? हाँ, अगर वो चाहती है तो आकर रहे, कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम जॉब के साथ नहीं रखना चाहते हैं। बेगर जॉब को, जैसे मेरी पत्नी वो कांस्टेबल का पद नहीं छोड़ेगी तब तक आप साथ नहीं रखेंगे। वो खुद बोलती है कि हम अथी जॉब नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन जॉब नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोल रही है? हाँ, लेकिन हमारा जो बेन है, हमारा बच्चा है, वो हमें बच्चा दे दे, हमको तलाक दे दे, उसको जहाँ रहना, जिसके साथ रहना, हमको कोई फर्क नहीं कि बच्चा दे ना। हाँ, हम बच्चे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लगातार ये परेशान है, भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि समझ सकते हैं कि परेशानी कितना ज़्यादा होगा। दिन रात कहीं ना कहीं ये मेहनत करके पत्नी को पढ़ाए ताकि पत्नी एक दिन सक्सेस होगी तो वो कमा के घर परिवार को चलाएगी। लेकिन जैसे ही पत्नी को एक बड़ा पद मिलता है, जैसे ही वो कांस्टेबल बनती है, उसके बाद पूरे परिवार के लोग को छोड़कर वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ दुनिया बसा रही है ना। ये क्या कर रही है नहीं कर रही हो तो उसकी ज़िंदगी, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। बसा रही है ना बसावेगी वो तो जानेगी, लेकिन हम जो देखे हम वो विवरण दिए, उसके मोबाइल में उसका नंबर अथी मिला, तब हम बोल रहे। अच्छा, ये बताइए कि दोबारा से अगर आपकी बहू आती है यहाँ पर रहने के लिए तो घर में रखेगी आप? ना हम ना रखो दम ना आत्मा हमार फाट गए दम। क्यों नहीं रखिएगा? कहे रखबे, इतना हगामा कर लेते 100 से गाँव, अब वीडियो सगरो बन गया, ओकरा रखबी तो हमरा कोई अच्छा कहता है? अब नहीं रखेगी ना? ना हम ना रखबे। अच्छा, चलिए, बाकी ये पूरा मामला जो है गया जिले का है। अंत में पुलिस में मतलब शिकायत दी है आप जाके? हाँ सर, अपने थाने पर लिखित। कौन से थाना में? सिरघाटी थाना। सिरघाटी थाना में। तो वहाँ पर क्या कुछ बोला गया थाना अध्यक्ष? वहाँ थाना अध्यक्ष पहले तो हमारे शिकायत किए तो नहीं लिए, उसके बाद जब मीडिया सर ये सब पटना से जब फोन करना शुरू किए तो उसके बाद गए। तो उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा। न्याय में आपको क्या चाहिए, मतलब आप अलग होने? हमें अपने बच्चा चाहिए और हमें तलाक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तलाक चाहिए ना? हम उसके दौलत के लिए भूखे नहीं है। हाँ। अच्छा, दोबारा से यहाँ वो आएगी तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? वो आवेगा फिर वैसे ही ड्रामा करेगा तो वैसा आप सेट लगता है कि वो आएगी तो फिर से वही ड्रामा तो करेगी फिर ना? का जरूरी है वैसा। चलिए, बाकी इस कहीं ना कहीं वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये खबर जो है वायरल हुआ। इसके बाद गांव के लोग भी जो है वो देखना नहीं चाह रहे हैं। बाकी इनका बस मांग है, ये तलाक लेना चाहते हैं और अपने बच्चे को जो है साथ रखना चाहते हैं। चलिए, बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।